catchy name for this one? सो क्या हमें एक नई गॉडजिला सीरीज देखने को मिलने वाली है? चलिए जानते हैं। सो गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर के सक्सेस के बाद इट्स ऑफिशियल कि मॉन्स्टरवर्स अब कंटिन्यू होने वाला है, जहां अभी तक हमें इस यूनिवर्स में 5 मूवीज और 2 सीरीज देखने को मिली और फ्यूचर में भी होपफुली बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब मूवीज के बारे में तो आपको पता ही होगा, बट टीवी सीरीज के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो सबसे पहले हमें स्कल आइलैंड नाम की एनिमेटेड सीरीज देखने को मिली थी 2022 में, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी। और दूसरी सीरीज थी मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स, जो कि हमें एप्पल टीवी पे देखने को मिली थी, जिसके हमें 10 एपिसोड्स देखने को मिले थे। और इन दोनों सीरीज में पर्सनली मुझे स्कल आइलैंड वाली सीरीज ज्यादा पसंद आई। हाँ, लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स भी अच्छी थी, पर मुझे वो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी। बट अब फ्यूचर के लिए मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स को नेक्स्ट सीजन के लिए रिन्यू कर दिया गया है। और साथ ही हमें 2 नई सीरीज भी मॉन्स्टरवर्स में देखने को मिलने वाली है, और इस बात को रिसेंटली कंफर्म किया गया है। और इन्हीं 2 नई सीरीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, 2022 में ही हमें एक सीरीज पिच की गई थी बाई ओशिया जैक्सन, जिसने कि लेफ्टिनेंट बार्न्स का रोल प्ले किया था गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में। एक्चुअली लेफ्टिनेंट बार्न्स किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में एक स्पेशल आर्मी यूनिट का मेंबर था, जो कि हमने देखा भी है, जिसका नाम था मोनार्क जीटी। एक स्पेशल टाइप ऑफ आर्मी थी जो कि मॉन्स्टर इमरजेंसीज में लोगों की हेल्प किया करती थी, और इस टीम में हाईली स्किल्ड मेंबर्स प्रेजेंट थे। अब ओशिया जैक्सन ने पिच किया था कि वो एक सीरीज बनाने वाले हैं इसी मोनार्क जी टीम के बेसिस पे, जहाँ पे हमें ये टीम डिफरेंट मॉन्स्टर थ्रेट्स को हैंडल करते दिखेगी, और हर एक एपिसोड में एक नए मॉन्स्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब अगर हर एक एपिसोड में नया मॉन्स्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो इट्स ऑब्वियस इसका बजट भी वैसा ही होगा। बट इट्स रूमर्ड कि ये सीरीज हमें एनिमेशन में दिखने वाली है, जो कि इस सीरीज पे लगे बजट रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर सकता है, और जिस मॉन्स्टर को वो दिखाना चाहे वो उसे दिखा सकते हैं, और जितना डिस्ट्रक्शन वो दिखाना चाहे उतना दिखा सकते हैं। और इस सीरीज के कुछ कंसेप्ट आर्ट्स में हमें बायोलांटे भी देखने को मिली है, जिसके लिए मैं तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब अगर आप बायोलांटा को नहीं जानते तो यू आर इन फॉर अ राइड। So this plan is what you would call a long shot. Let's get started. बायोलांटा एक बहुत ही फेमस गॉडजिला विलन है, पर ऐसा क्या है बायोलांटा में कि ये फैन फेवरेट बन गई थी। तो जहाँ ज्यादातर गॉडजिला विलन्स एनिमल्स होते हैं, वहीं बायोलांटा एक प्लांट बेस्ड मॉन्स्टर है, जो कि ह्यूमन, गॉडजिला और प्लांट डीएनए के मिक्सचर से बना है। सो एक्चुअल में 1989 की टोहो मूवी गॉडजिला वर्सेस बायोलांटा में हमें पहली बार बायोलांटा देखने को मिली, और सिर्फ एक बार देखने के बाद फैन फेवरेट बन गई। इन शॉर्ट में अगर उसका ओरिजिन और बाकी पावर समझाने तो डॉक्टर शिरिगावा, जो कि एक साइंटिस्ट था, अपनी बेटी की डेथ के बाद उसकी कुछ सेल्स को एक रोज प्लांट के साथ मिक्स करता है, ताकि वो अपनी बेटी की आखिरी कॉन्शियसनेस को बचा पाए। फिर इस मिक्सचर को बचाने के लिए वो गॉडजिला की सेल्स भी इसमें ऐड करता है, पर गॉडजिला की सेल्स ऐड होने से ये रोज प्लांट साइज में इंक्रीज होने लगता है और कुछ लोगों को मार भी डालता है। और एक साइकिक की मदद से इन्हें पता चलता है कि इस हाइब्रिड के अंदर एरिका की ह्यूमन कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। एरिका डॉक्टर शिरिगावा की बेटी थी, पर गॉडजिला की सेल्स बाद में उस पे हावी हो जाती है। सो ये प्लांट अब एक पास में ही लेक में खुद को प्लांट कर देता है, जहाँ वो ग्रो करने लगता है। और गॉडजिला अपनी सेल्स को नोटिस करके यहाँ आके इसे फाइट करने लगता है, और बायोलांटे यहाँ से भाग जाती है अपने आप को येलो स्पोज में ट्रांसफर करके। पर ये बायोलांटा का एंड नहीं था, क्योंकि इस फाइट में गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ की वजह से भी बायोलांटा और ज्यादा म्यूटेट होने लगती है, और अपनी फाइनल फॉर्म प्लांट बीस्ट फॉर्म में आ जाती है। इस फॉर्म में बायोलांटा की पूरी बॉडी प्लांट लाइफ से बनी थी, और उसका हेड एक क्रोकोडाइल हेड की तरह लग रहा था, जिसके अराउंड हमें 6 टस्क्स देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे टेंटेकल्स भी हमें बायोलांटा की बॉडी पे देखने को मिलते हैं। साथ ही इस फॉर्म में बायोलांटा के पास 4 प्लांट बेस्ड फीट भी थे, जिनसे वो बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव कर पाती थी। बायोलांटा इस फॉर्म में एसिडिक सैप शूट करती थी अपनी माउथ से, और साथ ही उसके कुछ टेंटेकल्स के आगे कुछ मॉन्स्टर्स माउथ्स भी बने थे, जिनसे भी वो एसिडिक सैप शूट कर पाती थी। और एंड में गॉडजिला से फाइट करने के बाद दोनों इक्वली मैच्ड लगते हैं, और बायोलांटा लास्ट में खुद को फिर से स्पोर्स में कन्वर्ट करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और एंड में हमें दिखाया जाता है कि बायोलांटा अर्थ के ऊपर एक बड़ा रोज शेप में फ्लाई कर रही है। सो अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये सीरीज बायोलांटा के साथ इंसाफ कर सकती है? तो आई थिंक ये डेफिनेटली कर सकती है, और इसे मॉन्स्टरवर्स में इंट्रोड्यूस करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा इनके लिए, क्योंकि हमने किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में ऑलरेडी इको
टेररिस्ट एलन जोन्स को इंट्रोड्यूस होते देखा है, जो कि टाइटन्स और टाइटन डीएनए के साथ ऑब्सेस्ड है और वो टाइटन्स का यूज करके ह्यूमैनिटी को एंड करना चाहता था। और इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा उसे कि वो गॉडजिला के डीएनए का यूज करके बायोलांटा को बनाए। और बायोलांटा उसके इको फ्रेंडली नेचर के साथ रेजोनेट भी करती है, क्योंकि बायोलांटा एक प्लांट बेस्ड मॉन्स्टर है और मोनार्क जी टीम ऑलरेडी जोना से लड़ चुके हैं किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में। सो वहीं से इस स्टोरी को कंटिन्यू करना विल बी ग्रेट। वैसे आप बायोलांटा को मॉन्स्टरवर्स में देखना चाहते हो या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, बायोलांटा के साथ साथ हमें बायोलांटा के थ्रू एक नया मॉन्स्टर को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो है स्पेस गॉडजिला, जिसके बारे में वीडियो में हम आगे बात करेंगे। अब यस, इस सीरीज में हमें गॉडजिला का एक बड़ा रोल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीरीज 2 पे पूरा फोकस कॉन्ग पे शिफ्ट होने वाला है, जो कि हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखने को मिला था। क्योंकि आप मोनार्क और एपेक्स साइबरनेटिक्स दोनों स्कल आइलैंड पे किए जाने एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस करेंगे। सो अगर हम मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स और मोनार्क जी टीम को ऐड भी करें तो भी सिर्फ 2 ही सीरीज कंफर्म हुई है। तीसरी सीरीज कौन सी होगी, आपको क्या लगता है? आप किस मॉन्स्टरवर्स स्टोरी पे एक फुल सीरीज देखना चाहते हो, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। पर्सनली मैं एंशिएंट टाइटन वॉर पे एक फुल फ्लेजेड सीरीज देखना चाहता हूँ, जिसमें हमें गॉडजिला स्पीशीज वर्सेस कॉन्ग्स की राइवलरी को शो किया जाएगा कि आखिरकार इन 2 स्पीशीज के बीच ऐसा क्या हुआ था जो कि ये राइवल्स बन गए। और साथ ही इसमें हमें आईवी ट्राइब के लोगों के बारे में और ज्यादा इन्फो भी पता चलेगा और ह्यूमैनिटी का ओरिजिन इन हॉलो अर्थ को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। और जिस चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है ज़ोज़ाला हवाला को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ज़ोज़ाला हवाला का दूसरा नाम जो आप सबने सुना होगा द मॉन्स्टर हु एट द स्टार है, जहाँ बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि ये मॉन्स्टर गॉडजिला है, पर ऐसा नहीं है। अब इस सीरीज में ज़ोज़ाला हवाला को इंट्रोड्यूस करके हमें फिर आगे नेक्स्ट मूवीज के लिए उसे विलन की तरह सेट भी किया जा सकता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो ज़ोज़ाला हवाला कौन है, तो ये मॉन्स्टर गॉडजिला और कॉन्ग स्पीशीज में सबसे पावरफुल था, यहाँ तक कि कॉन्ग्स और गॉडजिलास को एक साथ आना पड़ा था इसे हराने के लिए। ये मॉन्स्टर गॉडजिला स्पीशीज में से एक ऐसा गॉडजिला था जो कि एक यूनिक एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है और इसके पास अनलिमिटेड पावर्स आ जाती है और यहाँ तक कि ये फ्लाई भी कर सकता है। और ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि मॉन्स्टरवर्स का स्पेस गॉडजिला का वर्जन होने वाला है। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा इन्फो चाहिए तो आप हमारी ये वाली वीडियो चेकआउट करना नहीं भूलना। सो जो भी हो, मॉन्स्टरवर्स पे हमें आगे और कंटेंट देखने को मिलेगा। मेरे लिए तो इतना ही काफी है और मूवीज को लेके अपडेट्स जानने के लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो या फिर शीमो वर्सेस गॉडजिला अर्थ में कौन ज्यादा पावरफुल है, वीडियो देखने के लिए आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।